अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम जो है ना एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 जो हमारी थी फिजिक्स का, उसके न्यूमेरिकल नंबर 10 करने जा रहे हैं। अब ये जो न्यूमेरिकल अब जो होंगे आपके 10, 11, 12, 13, इसके अंदर मोशन अंडर ग्रेविटी की बात होगी। यानी कि मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब ये है कि जब कोई बॉडी एयर में मूव कर रही होती है, यानी कि हम किसी बॉल को या किसी स्टोन को हम हवा में फेंकते हैं या वो ऊपर से नीचे आती है, तो उसकी जो मूवमेंट होती है उस वक्त, तो वो मोशन अंडर ग्रेविटी कहलाती है। फ्री फॉलिंग बॉडीज़ की जो होती है, एक बॉडी जो फ्रीली एयर में मूव कर रही होती है, या तो ऊपर जाती है या नीचे आती है। एक बॉल जब हिट करता है तो बॉल ऊपर जाती है, बाद में नीचे आती है। तो इस तरह की मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? मोशन अंडर ग्रेविटी। जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी की हम बात करते हैं, उसके अंदर जो है ना, उसके अंदर एक्सेलरेशन जो होता है वो नॉर्मल नहीं रहता, वो ग्रेविटेशनल कहलाया जाता है। क्या कहलाता है? वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। उसको जी से हम डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू होती है, वैसे एग्जैक्ट जो वैल्यू होती है वो 9.8 होती है। सही है, जो उसकी वैल्यू होती है। मगर आपको 10 राउंड ऑफ करके बाद लिखा हुआ था कि 10 ले लें, तो हम 10 उसको अज्यूम कर लेते हैं। वैसे 9.8 है उसकी वैल्यू। सही है ना, अप्रॉक्स वैल्यू उसकी 10 है और उसकी एक्चुअल वैल्यू 9.8 है। कभी न्यूमेरिकल में भी इस तरह की क्वेश्चन आ जाते हैं, ट्रिकी, और न्यूमेरिकल में कह रहा हूँ, उसमें एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाते हैं कि जी की वैल्यू जो है ना आप उसमें लिख लें। जी की एग्जैक्ट वैल्यू बताएं तो 9.8 आएगी, अप्रॉक्स वैल्यू बताएं तो 10 आएगी हमारे पास। अब ये देखिए क्वेश्चन दिया आपको एक, क्या स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, इट टेक 5 सेकंड टू रीच द ग्राउंड, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर। यानी कि आप किसी टावर पे खड़े हैं और आपने एक पत्थर फेंका है, तो मतलब इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं? उस टावर की हाइट मालूम कर सकते हैं। सपोज कर लें कोई भी बच्चा कहीं पे भी किसी टावर के ऊपर से ना खड़ा हुआ है, या किसी जो है ना समझ लो पाकिस्तान के ऊपर है, वहाँ से स्टोन गिराता है वो से टावर की हाइट से। अब टावर तो मैं नहीं बना सकता, मैंने ऐसे ही बता दिया कि ऐसे ही अज्यूम कर लिया कि ये टावर है सपोज। अब यहाँ से स्टोन फेंका जाता है, कैसे? अब स्टोन फेंका जाता है तो यहाँ से स्टोन नीचे तक आता है, ज़मीन पर आता है। तो ज़मीन पे जब वो स्ट्राइक करता है, सही है, तो हमें यहाँ से ये स्टोन जहाँ से फेंका गया वहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट बतानी है, यानी कि हमें टावर की हाइट बतानी है। यानी कि हम स्टोन जब फेंका गया टावर से और ग्राउंड तक का डिस्टेंस बताएंगे, वो हमारे पास क्या होगा? हाइट होगी। हाइट को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर जो है ना फॉर्मूले चेंज हो जाते हैं। इसके अंदर जो है ना हम जो थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है, जो हमारा वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी था, वो वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस जी टी हो जाएगा। ए की जगह जी आ जाता है हमारे पास, यह देखिएगा ए की जगह क्या आ जाता है यहाँ पे? जी। और एस की जगह क्या आ जाता है? एच। मोशन मोशन अंडर ग्रेविटी में बाकी फार्मूला वही होता है, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी हो जाता है। और एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। सही है, ये जो एस इक्वल टू द वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये एच हो जाएगा। इस तरह एच इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a और डिवाइड बाई 2g हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2g हो जाएगा। ये तीन फार्मूला न्यूटन के ये अप्लाई होंगे इसके अंदर। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि जब स्टोन फेंका गया फ्रॉम द हाइट ऑफ अ टावर, जब स्टोन फेंका गया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। या वैसे समझ भी लें और याद भी रखें, ज़रूरी है कि जब भी कोई चीज़ ऊपर से नीचे आएगी, इस केस में मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? इनिशियल 0 होगी। हमेशा क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। तो हम डेटा बना देते हैं, वी आई क्या हो जाएगा इसके अंदर? 0 है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है, 0 मीटर पर सेकेंड है। उसके बाद क्या किया? स्टेक 5 सेकेंड, इसमें टाइम दिया गया है, यूनिट से भी अंदाज़ा कर सकते हैं आप, जो है ना क्या दिया हुआ? 5 सेकेंड दिया हुआ है। तो टाइम क्या लिखा हुआ आपको? 5 सेकेंड दिया हुआ आपको। स्टेक 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर। अब हाइट मालूम करनी है आपको। अब इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? अब इसके अंदर हम देखेंगे तो हमारे पास ये सेकंड फार्मूला है। इसके अंदर हमें टाइम दिया हुआ, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, तो जी की वैल्यू फिक्स होती है, वो भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ ये अप्रॉक्स वैल्यू है। सही है, यानी कि क्या ये अप्रॉक्स है, यहाँ मैंने साइन लगाया है अप्रॉक्स का। जी की जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो मैंने आपको बता दिया, जी होता है कितना? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये अप्रॉक्स वैल्यू इज इक्वल टू क्या? 9.8 मीटर पर सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हमने, अप्रॉक्स वैल्यू दी है। तो इसके अंदर हम फॉर्मूला लगा लेंगे, वी नो दैट एच इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ
जी टी स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला हमारे पास। तो एच हाइट ऑफ द टावर मालूम करना है, एच हो गया, वी आई क्या हो गया 0 हो गया, टी कितना आ गया 5 सेकेंड आ गया, फिर हाफ आ गया, फिर जी की वैल्यू कितनी आ गई 10, फिर इसके बाद टी की जगह क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर। 0 5 से तो 0 हो जाएगा, आपको इतना तो पता होगा। 2 1 से 2, 2 5 से क्या हो गया 10, या 5 आ गया, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 5 का स्क्वायर, 5 5 से 25, ये 2 1 से 2, 2 5 से 10 हो गया हमारे पास, सही है। ये हमारे पास आ गया ये एच 0 प्लस, अच्छा 0 जब किसी नंबर में ऐड करते तो वो फ़र्क नहीं पड़ता, 5 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 125, क्या आ जाएगा 125 मीटर, 125 मीटर आ गया हमारे पास। ये लेंथ ऑफ द टावर, लेंथ ऑफ द टावर इज़ 125 मीटर हो गया हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर जो है हम 11 के ऊपर चलते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास, ये थोड़ा समझ लें, थोड़ा सा डिफरेंस है। अ बॉय थ्रोज अ बॉल विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा इसके अंदर देखिए, सबसे पहले आपको इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, इसके अंदर क्या दी है आपको 20 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। अच्छा थ्रो किया, एक बच्चे ने एक बॉल फेंका है, सही, एक लड़के ने क्या किया है, एक बॉल थ्रो किया। अच्छा जो पिछला जो होता है उसके अंदर बॉल ऊपर से नीचे आ रही थी, इसमें या स्टोन आ रहा था ऊपर से नीचे, इसमें हमारे डिफरेंट है कि बॉल फेंका उछाला है उसने, सही है। यानी कि आप समझ लें ये बच्चा है व्हाट्सोएवर, सही है ना, उसके हाथ में जो है ना एक बॉल है, तो इसने जो है ना बॉल उछाला है, बॉल ऊपर गया हमारे पास, फिर बॉल ऊपर जाएगा पहले और फिर वापस नीचे आएगा। ये बॉल जब ये ऊपर की जा रही है, जब ऊपर की मूवमेंट हो रही है बॉल की, तो जब वो बॉल ऊपर जा रहा है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है आपको 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द टाइम इलेप्स बिटवीन द थ्रोइंग एंड कैचिंग द बॉल, यानी कि आपको पता करना है कि बॉल कितनी देर जो है ना, मतलब कितना टाइम लगा बॉल को थ्रो करने से लेके कैच, दोबारा कैच पकड़ने तक। एक तो थ्रो किया बच्चे ने और फिर वापस क्या हो गया, उसको कैच कर लिया, तो इसके दरमियान कितना वक्त गुजरा। एक इसमें दो तरह के टाइम होंगे, एक टाइम होगा उसको बॉल को जाने का टाइम होगा, अपवर्ड मूवमेंट में होगा, और एक क्या होगा बॉल का टाइम जो होगा डाउनवर्ड मूवमेंट में, दूसरा टाइम। ये जो टाइम होगा हमारे पास दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, T1 भी बराबर होगा और किसके बराबर होगा T2 के, T1 और T2 बराबर होंगे उसको, तो उसको हम T से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों के आपस में बराबर है, क्योंकि जितना टाइम बॉल को ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम बॉल को वापस आने में लगेगा। तो अगर आप बॉल को आप स्ट्रेट फेंकिए बिल्कुल, तो बॉल जितने देर में ऊपर जाती है उतनी ही देर में नीचे आती है, और वो जितना ज़्यादा ऊपर जाएगी तो फिर वो क्या होगा, उतनी ही ज़्यादा देर से नीचे आएगी। हम मगर शर्त ये कि बॉल बिल्कुल स्ट्रेट फेंकी जाए, जैसे कर्व में नहीं। नॉर्मली आप बॉल फेंकते तो वो थोड़ी सी क्या होती है, कर्व पाथ बनाती है। वो आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कि जब कर्व पाथ बनाती है तो वो उसकी स्टडी क्या कहलाती है, वो सारी चीज़ें आप फर्स्ट ईयर में जाके पढ़ेंगे। सेम उसके अंदर आप जो है ना प्रोजेक्टाइल मोशन और डिफरेंट तरह के मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ये हम सिंपल लीनियर मोशन कह रहे हैं, तो बॉल क्या ऊपर गई और फिर वापस आ गई हमारे पास। इसमें क्या होगी, जब बॉल थ्रो की तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 20 मीटर पर सेकेंड, लेकिन बॉल जब यहाँ पे जाएगी स्टॉप पर, जितनी हाइट तक जानी है, उसके बाद क्या होगी, उसकी वेलोसिटी जब ऊपर जा रही होती है वेलोसिटी कम हो रही होती है, कम 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 कम, एक टाइम ऐसा आएगा फाइनल जब मैक्सिमम पे जाती है तो ज़ीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। जब ज़ीरो होगी तभी तो वो नीचे आना शुरू होगी, यानी कि बॉल जब अपनी पीक हाइट पर जाएगी तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। और टाइम को हमने क्या दे दिया, इसके अंदर क्या होगा, अपवर्ड मूवमेंट टाइम जो होगा हमारे पास वो T होगा। और हमें क्या मालूम करना है, ये टोटल टाइम, उसको हमें टोटल टाइम मालूम करना है। ये बॉल को ऊपर से नीचे आने से, उससे टोटल टाइम मालूम करने से पहले हमें क्या होगा, हमें ये टाइम मालूम करना पड़ेगा कि कितने टाइम में ऊपर गई है, उसी का डबल कर देंगे तो हमें टोटल टाइम आ जाएगा हमारे पास। तो हम एक वर्डिंग लिख लेते थोड़ा सा। फर्स्ट we will calculate the time taken by
बॉल टू रीच मैक्सिमम हाइट। पहले मालूम है कि कितना बॉल को कितना टाइम लगेगा मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में। तो उसमें फार्मूला यही लगाएंगे कि फार्मूला में तो हमें पता है, आप बताएं कौन सा लगेगा। ठीक है ना, इसमें न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा हमारे पास। इसमें हाइट का कोई जिक्र नहीं है, तो हाइट का जब जिक्र नहीं होता तो सेकंड थर्ड तो लग नहीं सकता, सिर्फ फर्स्ट बचा हमारे पास। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी आ गया हमारे पास, ये हो गया फार्मूला आ गया। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे हमारे पास, क्या करेंगे हम, वैल्यूज पुट करें। अब वी आई हमें जो है ना, वी एफ दिया हुआ हमें क्या दिया हुआ है, ज़ीरो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, ज़ीरो, तो ज़ीरो हो गया। वी आई हमारे पास क्या गया 20 प्लस 80, और जी टी, जी की वैल्यू कितनी है 10 हमें लिखनी है। कितनी लिखनी है, जी की वैल्यू 10 लिखनी है, और टी की वैल्यू हमें क्या है मालूम करनी है। ये देख लें, सिंपल सा मामला हो गया। वी एफ की जगह क्या आ गया यहाँ पे, वैल्यूज पुट कर दिया हमने। वी एफ की जगह ज़ीरो आ गया, ये देखिए ज़ीरो आ गया, इक्वल टू का साइन आ गया। वी आई की जगह 20 आ गया, 20 लिखा प्लस, और जी की जगह 10, और टी हमें मालूम करना है। तो हमारे पास जो है ना ये तो हमारे पास सिंपल आ गया ये। अच्छा हाँ, इसमें एक और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब वो मैं आपको बताना भूल गया था कि जब बॉल ऊपर जाती है, ये कोई भी स्टोन ऊपर जाता है, तो जो जी की वैल्यू होती है हमारे पास वो माइनस में होती है। क्या होती है, वो माइनस होती है। जब ऊपर से नीचे आती है तो प्लस होती है, जब ऊपर जाएगी तो क्या होगा, जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अभी बॉल हम अपवर्ड मूवमेंट की बात कर रहे हैं कि बॉल जब ऊपर जा रही है तो उस वक्त जी की वैल्यू क्या होगी, माइनस। क्योंकि जब बॉल ऊपर जा रही होती है तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड क्या होती है, कम हो रही होती है, इससे इसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन आता है। जो ऊपर से नीचे आएगी बॉल तो उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ रही होगी, इसलिए उसके अंदर जी पॉजिटिव होता है। तो हमने यहाँ पे जो है ना, ये सिंपल जो है ना, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, -10 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 प्लस जी की जगह -10 आ जाएगा इंटू टी। ये हमारे पास जो सिंपल जो है ना, ये 20 है हमारे पास। अगर मैं इसको उधर ले जाऊँ तो -20 हो जाएगी, और +20 इधर आके क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा। ज़ीरो से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़ीरो किसी भी नंबर में प्लस माइनस हो वैल्यू वही रहती है। तो -20 आ गया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, -10 इंटू टी आ गया हमारे पास, -10 इंटू टी। -20 डिवाइड हो जाएगा -10 से, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ज़ीरो ज़ीरो पे कैंसिल हो गया। तो टी की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। क्या आ गई, 2 सेकेंड, यानी कि बॉल को 2 सेकेंड ऊपर जाने लगेगी। हम लिख दे सिंस t1 इज इक्वल टू t2 इक्वल टू t, देयरफॉर लिख देते टोटल टाइम जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, 2t हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास, 2t, लेकिन 2 मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, 2 से। t की वैल्यू 2 है, 2 से क्या हो गया 4, यानी कि 4 सेकेंड जो है ना टाइम लगेगा बॉल को थ्रो करने से पकड़ने तक में। ये हमें मालूम करना था, कितना टाइम बॉल को थ्रो करने और कैच करने के दौरान कितना टाइम टोटल वो जो है लगेगा, तो वो हमें हमने निकाल लिया 4 सेकेंड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 11 कंप्लीट। अच्छा स्टूडेंट, आप क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका वो होमवर्क है, आप खुद से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 मैं करा रहा हूँ आपको, ये लास्ट है, फिर एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप जो है एक्सरसाइज नंबर 4 पढ़ेंगे, हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे हम। अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा है स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ अ टावर। तो हम डेटा बना लें सबसे पहले, फिर मैं आपको बता रहा हूँ जब स्टोन ड्रॉप होता है, कुछ क्वेश्चन नंबर 10 से मिलता जुलता है, मैं थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं। जब भी कोई चीज़ स्टोन वगैरह किसी भी चीज़ को हम ऊपर से नीचे आती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, ज़ीरो होती है हमारे पास। एक स्टोन है उसको हमने ऊपर से फेंका, एक टावर है समझ लो, टावर से फेंका है, और टावर की जो लेंथ है हमारे पास, सॉरी ग्राउंड है हमारे पास, सही है ना। टावर की जो लेंथ है वो 40 मीटर है, वो कितनी है हमारे पास, 40 मीटर दी है हाइट। टावर की हाइट कितनी दी है हमें, तो इसमें हाइट कितनी हो जाएगी हमारे पास, 40 मीटर हो जाएगी। टावर की हाइट कितनी है, 40 मीटर है, फ्रॉम अ हाइट ऑफ 40 मीटर। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड। हमें अब इसमें मालूम करने के टाइम कितना लगेगा, टाइम हमें मालूम करना है कि टाइम कितना लगेगा
रीच द ग्राउंड विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। अब ये जब ज़मीन से टकराएगा उस वक्त इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यानी कितनी ज़ोर से ये ज़मीन को हिट करेगा ये बॉल। आपको पता है जितनी हाइट से बॉल आएगी उतनी ज़्यादा ज़ोर से हिट करेगी। इसमें हमें बताना है कि ज़मीन को किस वेलोसिटी से ये बॉल हिट करेगी। ये इसमें लिखा ना विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, किस स्पीड से किस वेलोसिटी से ये ग्राउंड से टकराएगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास। सबसे पहले हमें वही टाइम मालूम करना है, तो हम जो है ना फॉर्मूला, वैसे तो हमें हाइट भी दी हुई है, टाइम भी दिए और टाइम मालूम करना हमें। इसमें वी आई गिवन है हमें, अच्छा वी एफ गिवन नहीं है, तो इसके अंदर फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लग सकता। सिर्फ हमारे पास चॉइस क्या बची, सेकेंड की। जी की वैल्यू भी हम लिख दे रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी की क्या है वैल्यू आ गई हमारे पास, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है जी की वैल्यू। हम फॉर्मूला लिख देंगे ये वाला एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। सही, ये हमारे पास फॉर्मूला यूज़ होगा इसमें, ये वाला हमारे पास सही। इसमें जी पॉजिटिव होगा क्योंकि बॉल क्या हो रही है और स्टोन क्या हो रहा है, ऊपर से जो स्टोन डाउनवर्ड मूव कर रहा है, और ये अपवर्ड जा रहा होता है तो जी की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। डाउनवर्ड आ रहा है इसलिए जी की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। एच की वैल्यू हमें कितनी दी है 40, ये हमने 40 पुट कर दिया एच की वैल्यू। वी आई क्या दिया हमें 0, टाइम हमें मालूम करना है, फिर हाफ लिखा हमने, फिर जी की जगह हमने 10 पुट कर दिया और टी की जगह हमने क्या पुट कर दिया, टी स्क्वायर पुट कर दिया हमने। तो हम वैल्यूज हमने पुट कर दी, तो 40 तो इसी तरह आ गया, ये 0 टी 0 हो गया हमारे पास, 2 1 2 और 2 5 क्या हो गया हमारे पास 10, ये 5 टी स्क्वायर आ गया हमारे पास। क्या गया ये 0 + 5 टी स्क्वायर हो गया हमारे पास। अब 0 से कोई चीज़ प्लस होती है तो उसके वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हमारे पास ये सिंपल 40 = 5 टी स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। अब 5 डिवाइड में दे जाएगा, 40 डिवाइड बाई 5, तो हमारे पास टी स्क्वायर आ जाएगा। अब ये इस तरह भी लिख सकते हैं 5 1 = 5, 5 8 से क्या हो गया 40, तो टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 8। अब 8 का हम क्या निकालेंगे, रूट निकाल लेंगे इस तरह से, ये देखें। चलिए यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं कि टेकिंग जो है रूट बोथ साइड, दोनों साइड पे हमने रूट ले लिया, ये टी स्क्वायर का रूट हो गया हमारे पास, ये 8 का रूट आ गया हमारे पास। ये देखें रूट 8 लिखा हमने, 8 का रूट निकाला तो हमारे पास 2.828 आ गया हमारे पास। ये आंसर देख लिया आपको नजर आवा 2.828, इसे अंडर रूट का साइन डाला हमने, 8 की वैल्यू लिखी। सिंपल कैलकुलेटर में भी होगा इसी तरह, बस में होगा पहले हम 8 लिखेंगे और फिर रूट का बटन दबाएंगे। इसके अंदर हमने पहले रूट का नंबर बटन दबाया, फिर हमने 8 लिखा है, तो हमारे पास आ गया आंसर क्या आ गया, ये स्क्वायर से क्या हो गया रूट कैंसिल हो गया, तो टी आ गया, और ये 8 का जो रूट आ गया 2.828 आ गया हमारे पास। ये सेकेंड्स में आ गया टाइम, यानी कि इतना टाइम जो है ना उसको लगेगा ग्राउंड तक पहुंचने में, 2.82 सेकेंड, 828 सेकेंड, यानी ऑलमोस्ट 3 सेकेंड। मतलब हमें यही वैल्यूज़ लिखनी है। अब हमें ये पता करना है कि कौन किस स्पीड से टकरा जाएगा, तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएं, वी आल्सो नो डैट। अब इसमें हमारे पास 2 चॉइसेस आ गए, क्योंकि अब हमें जो है ना क्या कहते हैं उसे, इसके अंदर हमें जो है ना वेलोसिटी भी जो है ना इनिशियल और टाइम भी पता चल गया। टाइम तो इनिशियल वेलोसिटी तो हमें पता थी, इसके अंदर हमें टाइम भी पता चल गया। तो इसमें हम जो है ना इसके हमें मालूम करना फाइनल वेलोसिटी। इसमें इक्वेशन 1 भी यूज़ कर सकते हैं और 2 भी, और 2 तो इनमें तो फाइनल नहीं होता है, इक्वेशन 1 और 3 कर सकते हैं। मतलब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे हम जाएंगे, आप चाहें तो थर्ड से ट्राई कर लीजिएगा, यही आंसर आएगा, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। सही है, तो वी एफ की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, वी एफ की वैल्यू जो आएगी हमारे पास जो है ये हमें मालूम करनी है। वी एफ की वैल्यू, वी आई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0, जी की वैल्यू आ जाएगी 10 और टी की वैल्यू आ जाएगी 2.828। 0 से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको हमने सिंपल मल्टीप्लाई कर देना 10 से, तो हमारे पास 28.8
28 आ गया, 28.28 आ गया हमारे पास मीटर पर सेकंड। ये आ गया फाइनल वेलोसिटी, यानी कि इस स्पीड से जो है ना स्टोन जो है ना ग्राउंड को हिट करेगा 28.28 मीटर पर सेकंड। तो ये आपका क्वेश्चन जो है ना कंप्लीट हो गया, चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। सही है, आप सब काम कंप्लीट करके लाजमी चेक करवाएं।